हे गाइस, माय नेम है जितेश। तो फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ ही गया है। आज मेरी इंडिया टू कनाडा की फ़्लाइट है। दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे जाना है दोस्तों। सवेरे 3 बजे की आज की मेरी फ़्लाइट है एंड कनाडा में दोस्तों मेरी फ़्लाइट लैंड होने वाली है सवेरे 8:45 पे। सो मैं दोस्तों अभी पूरी अपनी फैमिली के साथ हूँ। मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से आपको अभी मिलवाने भी वाला हूँ एंड उसी के साथ दोस्तों एयरपोर्ट पर जाने के बाद मेरे से इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड मेरे को इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिखाने पड़ेंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड उसी के साथ दोस्तों मेरे से जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट wasting any more time, let's begin. तेज जी, आपने व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, कनाडा भी जा रहे हो, अपनी फैमिली से तो मिलवा दो। So अब फाइनली दोस्तों मैं आपको एक बार अपनी छोटी सी फैमिली से मिलवा देता हूँ। यहाँ पे मेरी छोटी सी फैमिली है। गुड विशेष तो दे दो, जा रहे हैं कनाडा अब। अपना ध्यान रखियो और आते हुए क्या लाना से बता। तेरे लिए जरूर गिफ्ट लेके आऊंगा आते हुए, चिंता मत कर तू। डिमांड पहले ही रखना, जो सा आईफोन लेटेस्ट होएगा प्रो मैक्स 1000 जीबी वाला, सबसे प्रो प्लस मैक्स तेरे लिए लेके आना गिफ्ट में। और उसमें कंडीशन है 1 टीबी का भी, वो 128 जीबी नहीं चलेगा, हाँ, उसमें नहीं, 256 तक। आपकी भी कोई डिमांड नहीं? मेरी तो कोई डिमांड नहीं, बच्चा आ जाए वापस सही सलामत हाँ, ये पढ़ाई भी करके, यही डिमांड है। आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे घूमने, नहीं, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। नहीं मैं नहीं आपको जाता। घूमने जाना पड़ेगा कनाडा। नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो वापस। आप तो ऑफिस को जाने बाकी के कुछ कनाडा आखिरी टाइम के लिए टिप वगैरह मेरे लिए कुछ आपके पास हो? मौज काटियो वहाँ पे। टिप्स है बेटा, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना और गलत संगत में। हाँ, होम सिकनेस फील नहीं होनी चाहिए, वहाँ दोस्त बना लियो बढ़िया होम बढ़िया। सिकनेस वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। पहले हॉस्टल में रह के आया हूँ मैं बहुत टाइम तक, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। ये भी सही है। फोन से टच में रहना, रेगुलर बातचीत करते रहना, डेली वीडियो कॉल आनी चाहिए। डेली वीडियो कॉल करना, अपने आंटी से फोन करना। मम्मा जी आप भी कुछ बोलो। बस अपना ध्यान रखियो, अच्छे से पढ़ाई करिए। अब चल पड़े हैं भाई दोस्तों, रास्ते में है मेरे पापा और मेरा भाई, कैमरा के पीछे मेरा भाई है। हम तीनों चल पड़े हैं रास्ते में। लास्ट टाइम अब हो रही है राइट हैंड साइड ड्राइविंग। राइट हैंड ड्राइव लास्ट टाइम है इंडिया में, वहाँ जाके तो लेफ्ट हैंड ड्राइव ही चलानी है। वैसे उसमें इतना कुछ फर्क नहीं होता, 2-3 दिन में उसकी आदत पड़ जाती है। इंडिया आने मुझे थोड़ा ना, ये फ्लाई ओवर हिल रहा है कैसे? फ्लाई ओवर हिल रहा है पूरा। ये तो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा, इतना Spring- फ्लाई ओवर हिलता हुआ। स्प्रिंग वाला फ्लाई ओवर है। बाकी दोस्तों ये कहाँ से मिलेगा तुझे कनाडा में स्प्रिंग वाले फ्लाई ओवर? थोड़ा जल्दी निकल लिए थे हम घर से, क्योंकि आज लग रहा था 15 अगस्त पे, 15 अगस्त है आज, तो आज लग रहा था थोड़ा ट्रैफिक वगैरह मिल सकता है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल लिए थे। लेकिन ट्रैफिक वगैरह है नहीं कोई सड़कों पे। ये तो दिल्ली का आम ट्रैफिक है, इसे तो आम कहते हैं। हाँ, नॉर्मल आम से भी क्या अच्छा ही है ये तो बहुत इससे अच्छा है। तो 10 गुना ज्यादा होता 80 है। की स्पीड तो बहुत तगड़ी है। हाँ, पहले दूसरे गियर में चलती है यहाँ तो गाड़ी, आज तो बस मस्त स्पीड में चल रही है, आराम से कूड़े के पहुंचेंगे। पहाड़ भी आ गए दिल्ली के साथ। हाँ, कूड़े के पहाड़ से आपने समझ ही लिया होगा कहाँ पे हम। दिल्ली में एंट्री करते कूड़े का पहाड़ सबसे पहले आता है। और ये इंडिया की शान भी आ गई। हाँ, आज 15 अगस्त भी है। वैसे हर बारी जाता था देखने परेड, अब की बारी तो मिस हो गई। अब की बार मिस होगी। हर बार परेड देखने जाता था मैं। आज की डेट में फ्लाइट ही थी, आज रात की फ्लाइट है 3 बजे की। थोड़े जल्दी निकल लिए थे, रोशनी में ही थोड़ा ट्रैफिक वगैरह कम मिलेगा। फाइनली गाइस पहुंच गया हम एयरपोर्ट पे। 5 मिनट का डिस्टेंस रह गया है बस। सनसेट भी आप देख रहे हो, आज कितनी अच्छी सनसेट हो रही है। मौसम भी बहुत आज सुंदर था और थैंकफुली हमें कोई ट्रैफिक जैम भी नहीं मिला। बिल्कुल स्मूथ सड़कों से आए हम, बिल्कुल कोई ट्रैफिक जैम नहीं था। 15 अगस्त को दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को ही मैं यहाँ इंडिया से आज़ाद हो जाऊँगा। कनाडा में दोस्तों पूरी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाती है सबकी, जैसे कि आपको पता ही है। मेरी लाइफ में मेरे साथ वहाँ क्या क्या होगा, कौन सी मैं जॉब्स करूँगा, कैसे मुझे बंदे मिलेंगे वहाँ पे, क्या क्या मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होंगे, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अभी भी दोस्तों एयरपोर्ट पे जाने के बाद इमिग्रेशन में मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे मेरे को लगेज कैसे कलेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स मुझे कौन कौन से कहाँ पे उनको दिखाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप ब्लॉग में आगे तक बने।
फाइनली दोस्तों यहाँ पे एयरपोर्ट पे आने का टाइम थोड़ा सा बच गया था, एयरपोर्ट पे थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो फिर पेरेंट्स वगैरह कहने लगे एयरपोर्ट पे फ़्लाइट से पहले थोड़ा यहाँ पे खाना वगैरह खा लेते हैं। साई बर्फ आए हुए हम गुड़गांव में, एयरपोर्ट के पास ही है दोस्तों, बिल्कुल 10 मिनट्स का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट। तो 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे दोस्तों पेरेंट्स वगैरह ने कहने लगा यहाँ खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि फ़्लाइट में अभी मेरे है लगभग 3 से 4 घंटे फ़्लाइट के बचे हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे आके थोड़ा डिनर वगैरह कर लेते हैं। और बाकी दोस्तों वहाँ पे जिस फ्रेंड के पास मेरे को जाना है, जो फ्रेंड मेरे को लेने के लिए आएगा, उस फ्रेंड ने भी दोस्तों वहाँ पे मुझे कह दिया था कि थोड़ी सी वहाँ पे अभी विंटर तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी यहाँ के मुकाबले ठंड स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए जैसे कि दोस्तों आपने सवेरे के ब्लॉग में देखा होगा, मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन अब दोस्तों मैंने हुडी पहन लिया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ठंड होने के चांसेस मेरे फ्रेंड ने बताया है, जो फ्रेंड मुझे लेने के लिए आएगा। बाकी वो जो फ्रेंड मुझे लेने के लिए आएगा वो कौन है, उसके बारे में डिटेल्स क्या है, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपके साथ इसी ब्लॉग के अंदर शेयर करूँगा। आगे एयरपोर्ट पे मुझे ड्रॉप करने के लिए मेरा फ्रेंड भी आ गया मेरे साथ, स्कूल का बचपन का फ्रेंड। 8th क्लास से हम साथ में पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12 साथ में ही थे हम एक ही स्कूल में। बहुत बकचोदी खेलते थे हम स्कूल में साथ में, ये आर्ट सेक्शन में था, मैं साइंस सेक्शन में था। दोनों दोस्तों हम दोनों ही बाहर क्लास के बाहर खड़े रहते थे, हर एक पीरियड में लगभग यार क्लास के बाहर पूरी बकचोदी खेलते थे। बाकी आपको बताएगा 1-2 बात, ये थोड़ा कैमरा से शाई है, कैमरा से थोड़ा शर्मा रहा है पहली बार। हमने इतनी बारी मतलब पता है क्लासेस बंक किया है इकट्ठे, टीचरों के मज़े लिए हैं हाँ। और हर टीचर का मजाक उड़ाया, हर पीरियड में हम बाहर ही खड़े हो जाते थे। और जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था स्पोर्ट्स खेलने चले जाते थे, और जैसे ही कोई टीचर क्लास में नहीं आती थी सीधा गेम्स रूम में पूल खेलने चले जाते थे। पूल कंपटीशन, पता नहीं क्या क्या, टीटी खेलते थे, हर टीचर का मजाक उड़ा दिया, फुल ऑन बकचोदी। पूल टेबल का कारपेट भी फाड़ दिया था एक बार साइड से बहुत तेज शॉट मार के एक दूसरे के स्पैंक मारते थे, मारते थे, शर्ट भी फाड़ देते, बटन भी तोड़ देते थे, शर्ट की पॉकेट भी फाड़ देते थे। ऐसे बहुत फन किया हमने, बहुत मिस करूँगा इसको बहुत। हमारी एक चीज़ ज़रूर रह गई, क्या करनी थी स्कूल के बाहर। हाँ, स्कूल के बाहर एक चीज़ थी, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो आपको कभी किसी दिन ब्लॉग में बता दूंगा मैं। अकेले कर आएंगे हम, नहीं तो वापस आएगा ये इंडिया, तब कर आएंगे जरूर। फाइनली गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड हो चुका हूँ। टोरंटो एयरपोर्ट पे दोस्तों मैंने अपनी लगेज भी कलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं शूट नहीं कर पाया था, उसके पीछे के रीज़न्स क्या थे? उसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये था कि मैं अपनी अराइव कैन की दोस्तों मैं अपना फॉर्म फिल करना भूल गया था। अराइव कैन का मेरे पास दोस्तों वो QR कोड स्कैनर वाला नहीं था,
तो मैंने दोस्तों वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही अपना फॉर्म भरने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों एयरपोर्ट का वाईफाई की जो रेंज थी वो इतनी अच्छी रेंज नहीं आ रही थी, इसलिए दोस्तों वहाँ पे मेरा वो फॉर्म फिल नहीं हो पाया। वहाँ पे बार बार अपलोड रिजेक्टेड आ रहा था। 4-5 बार मैंने ट्राई किया लेकिन हर बार अपलोड रिजेक्टेड आ रहा था। उसके बाद दोस्तों मैंने वहाँ पे इमिग्रेशन वाले बंदों से बात करी कि मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मेरा अराइव कैन का फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। सो उन्होंने दोस्तों मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। उन्होंने यह कहा कि आप आगे भी ट्राई करते रहना अपने फॉर्म को भरने के लिए, एंड अभी हम फ़िलहाल आपका बोर्डिंग पास दे देते हैं। सो वहाँ से दोस्तों मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया था। फिर मेरे को फ़्लाइट के लिए मैं लेट हो गया था, टाइम मुझे वहाँ काफ़ी ज़्यादा लग गया था, इसलिए मुझे शूट करने का टाइम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं मिल पाया, IGI एयरपोर्ट पे, इसलिए दोस्तों उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ टोरंटो एयरपोर्ट पे। मैंने अपने फ्रेंड को भी बुला लिया जो मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले थोड़ी देर में। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मेरे से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए और मेरे से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए। तो दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट में जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है, बोर्डिंग पास वाली जगह पे दोस्तों मेरे से 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। एक तो मेरे कॉलेज का ऑफर लेटर मांगा गया और एक मेरे वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगा गया कि मेरे को दोनों वैक्सीन की डोजेज़ लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। एंड इसके अलावा दोस्तों और कोई भी मेरे से डॉक्यूमेंट दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं मांगा गया। इमिग्रेशन में मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ मेरा पासपोर्ट चेक किया गया, पासपोर्ट में मेरे वीज़ा का स्टैम्प चेक किया गया और मेरे को अंदर भेज दिया गया। एंड यहाँ पे दोस्तों कनाडा में आने के बाद कनाडा में इमिग्रेशन में मेरे से पूछा गया कि आपका कॉलेज कौन सा है, आपके कॉलेज का कोर्स कौन सा है। मुझे ऑफर लेटर अपना दिखाना पड़ा यहाँ पे भी। एंड उसी के साथ दोस्तों एक स्लिप सी आपको मिलेगी जब आप यहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड हो जाओगे, वो स्लिप आपको वहाँ पे इमिग्रेशन में दिखानी होती है। एंड बस यही दोस्तों 2-3 नॉर्मल से क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे एंड उसके बाद मुझे जाने दिया। फाइनली गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। भैया मुझे लेने के लिए आ गए थे। भैया की अभी थोड़ी तबीयत थी दोस्तों ख़राब हो गई है, इसलिए मैं उनको व्लॉग में ऐड नहीं कर पाऊँगा। थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन वगैरह में देने की सोच रहा था, लेकिन अभी उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। वो मुझे लेके आ गए थे अपने घर पे, वो ले आया मुझे। उन्हीं के घर के दोस्तों सामने ये छोटी सी मैंने आपको जो लेक दिखाई है, ये आर्टिफिशियल लेक नहीं है दोस्तों, ये नेचुरल लेक है। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे दोस्तों ये लेक थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी लेक के साइड में दोस्तों एक पार्क बना रखा है इन्होंने, गवर्नमेंट ने ही। सो जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पे देख पा रहे हो, सो मैंने सोचा कि यहाँ पे आ जाता हूँ मैं लेक के साइड में। वॉकिंग डिस्टेंस था इसलिए मैं यहीं पे आ गया अपना व्लॉग आगे का शूट करने के लिए। सो ट्रैवल दोस्तों बिल्कुल, ट्रैवल में मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी अराइव कैन वाली, बाकी उसके अलावा दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अब ब्रैम्पटन में मैं फ़िलहाल हूँ, ब्रैम्पटन में आ चुका हूँ मैं। एंड यहाँ पे दोस्तों ब्रैम्पटन में भी कुछ वैसी फील तो नहीं आ रही मुझे जैसे कनाडा वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाईवे पे देखा 100 गाड़ियाँ चल रही थी, तो 100 में से 99 गाड़ियों में इंडियंस थे। सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी में दोस्तों यहाँ का कनेडियन मुझे दिख रहा था, बाकी 99 गाड़ियों में, सभी गाड़ियों में सिर्फ इंडियंस ही थे। और दोस्तों वैसे ट्रैवल वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। भैया भी मुझे एयरपोर्ट पे 10 मिनट्स बाद ही लगभग लेने आ गए थे। सो फिलहाल दोस्तों मेरा आगे का प्लान है, सबसे पहले मुझे सिम कार्ड लेना है, अपने बस का पास बनवाना है, एंड उसी के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। 2-3 काम दोस्तों और है, अपने कॉलेज में मुझे रजिस्ट्रेशन भी करा के आनी है। सो उन सारी चीज़ों का भी दोस्तों मैं आपके साथ व्लॉग बना के शेयर करने वाला हूँ कि आपको अपने सर्विस कनाडा जाके सिम नंबर कैसे मिलेगा, सिम कार्ड कैसे मिलेगा, और भी सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पे स्टार्टिंग में आते ही, वो सारी प्रॉब्लम्स आप खुद कैसे टैकल कर सकते हो, खुद अकेले जाके भी आप वो कैसे कर सकते हो, वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो फिलहाल दोस्तों आज के व्लॉग में यही था। होपफुली दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ कहाँ पे दिखाने पड़ते हैं, एंड इसी तरीके से एयरपोर्ट पे टोटल ट्रैवल कैसे करना है इंडिया टू कनाडा, वो सारी चीज़ें होपफुली इस व्लॉग के थ्रू आपको समझ आ गई होगी। सो पीस आउट।